ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम लोग श्री महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर और श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन करेंगे। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अवंतिका उज्जैन भी एक पुरी है। यह उत्तर भारत का एक प्रमुख शैव क्षेत्र है। उज्जैन के महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर भगवान महादेव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अवंती या अवंतिका भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यह परम पुण्यमय और लोक पावनी पुरी है। महाकालेश्वर लिंग की स्थापना के संबंध में पुराणों में अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। एक कथा के अनुसार उज्जैनी के राजा चंद्रसेन की शिवा अर्चना को देखकर श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक बड़ा ही उत्कंठित हुआ। वह एक सामान्य पत्थरों को घर में स्थापित कर उसकी शिव रूप में उपासना करने लगा। परिवारजनों ने बालक की इस क्रिया को साधारण खेल समझकर तथा इस आदत को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के कठिन प्रयत्न किए, किंतु शिव भक्त श्रीकर की शिव भक्ति अनुदित बढ़ती ही गई। अंत में अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान ज्योतिर्लिंग रूप में महाकाल वन में प्रकट हुए और भक्त श्रीकर को निहाल कर वही स्थित हो गए। एक दूसरा इतिहास यह भी है कि किसी समय इस अवंतिका पुरी में एक अग्निहोत्री वेद पाठी ब्राह्मण रहता था, जो अपने देव प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत नामक 4 पुत्रों के साथ शिव निष्ठा तथा धर्म निष्ठा की पताका फहरा रहा था। उसकी कीर्ति सुनकर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर एक महामदानंद दूषण नामक असुर, जो रत्नमाल पर्वत पर रहता था, अपने दल बल सहित चढ़ आया। लोगों में त्राही त्राही मच गई। अनंतः उस ब्राह्मण और बालक पुत्रों की शिव भक्ति के प्रताप से भगवान भूत भावन शंकर भगवान एक गर्त से प्रकट हो गए और उन्होंने एक ओंकार मात्र से उस असुर को सेना सहित विनष्ट कर डाला और फिर वे संसार के कल्याण के लिए वही वास करने लगे और उस ब्राह्मण को वर देकर अंतर्धान हो गए। तब से भगवान शंकर लिंग रूप से वहां स्थित हो गए। चूंकि भगवान भयंकर ओंकार सहित वहां प्रकट हुए थे, इसलिए वे महाकाल नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान महाकालेश्वर मंदिर का प्रांगण विशाल है। मंदिर अत्यंत भव्य एवं रमणीय है। भगवान का ज्योति रूप भूमि की सतह से नीचे एक गर्भगृह में स्थापित है। लिंग मूर्ति विशाल है और चांदी की जलहरी में नाग परिवेष्टित हैं। इनके एक ओर गणेश, दूसरी ओर पार्वती तथा तीसरी ओर स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति विराजमान है। द्वार के सामने विशाल नंदी की प्रतिमा है। शिवरात्रि पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। उज्जैन के शिप्रा के तट पर लगने वाला कुंभ का मेला तो प्रसिद्ध ही है। श्रद्धालु भक्तगण भगवती शिप्रा में स्नान तथा महाकालेश्वर का दर्शन कर अपने को धन्य मानते हैं। श्री महाकालेश्वर महादेव की जय। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अवतार कथा। भगवान शिव का यह परम पवित्र विग्रह मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। यही मानदाता पर्वत के ऊपर देवादिदेव शिव ओमकारेश्वर रूप में विराजमान है। शिव पुराण में ओमकारेश्वर दर्शन का अत्यंत महात्म्य वर्णित है। प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा मानदाता ने, जिनके पुत्र अम्बरीश और मुचुकुंद दोनों प्रसिद्ध भगवत भक्त हुए हैं तथा जो स्वयं बड़े तपस्वी और यज्ञों के कर्ता थे, इस स्थान पर घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत का नाम मानदाता पर्वत पड़ गया। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व 2 कोठरियों में से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण सदैव दीप जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग गड़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप में है। इसके चारों ओर सदा जल भरा रहता है। इस लिंग की एक विशेषता यह भी है कि वह मंदिर के गुंबज के नीचे नहीं है, शिखर पर ही भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। पर्वत से आवृत हुए मंदिर साक्षात ओमकार स्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है। पर्वत से आवृत यह मंदिर साक्षात ओमकार स्वरूप
ही दृष्टिगत होता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस स्थान पर बड़ा भारी मेला लगता है। ओमकारेश्वर महादेव की जय। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अवतार कथा। केदारनाथ पर्वत राज हिमालय के केदार नामक पर इस केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक स्थान पर हैं। शिखर के पूर्व अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनारायण अवस्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान हैं। यह स्थान हरिद्वार से लगभग 150 मील और ऋषिकेश से लगभग 132 मील उत्तर में है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने भरतखंड के बद्रिकाश्रम में तप किया था। वे नित्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करते थे और भगवान शिव नित्य ही उस अर्चालिंग में आते थे। कालांतर में वे आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने नर नारायण से कहा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, आप अपना वांछित वर मांग ले। नर नारायण ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप से यहीं प्रतिष्ठित हो जाए, पूजा अर्चना को प्राप्त करते रहे एवं भक्तों के दुखों को दूर करते रहें। उनके इस प्रकार कहने पर ज्योतिर्लिंग रूप से भगवान शंकर केदार में स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। तदंतर नर नारायण ने उनकी पूजा अर्चना की। उसी समय से वे वहां केदारेश्वर नाम से विख्यात हो गए। केदारेश्वर के दर्शन पूजन से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय। ऐसे ही सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय।